आदाब, नमस्कार। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज 24 में मैं इरफान अहमद शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। पेश है आज की ताजा तरीन और अहम खबरें। बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। पिच रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी एक्सप्रेस। आइए ऐसे शख्सियत से हम आपको मिलाते हैं जो यहाँ पे अपने बहुत सारे मुद्दे जो है तो वो लेकर यहाँ पर वो लड़ रहे हैं। तो आइए ऐसी हस्ती हिदायत खान उर्फ हिद्दू पहलवान, इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप जो यहाँ पर नगर परिषद में नगर अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं? हमारे वहाँ नगर परिषद में बहुत सारी समस्याएं हैं और नगर परिषद का जो हम जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी ने एक विश्वास करके हमें यहाँ का नगर अध्यक्ष का और नगर सेवक का सभी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का हमारे खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब उर्फ बंटी दादा, इनका सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हम पे एक विश्वास रख के हमें इस पार्टी को लड़ाने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं, जैसे पानी का मसला है, यहाँ पे जो है तो 8 दिन में एक बार यहाँ पे नल आते हैं, जो नल योजना है। उसी के साथ में ग्रामीण रोगनालय यहाँ पे जो है तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर चला गया, तो क्या आप उसको गाँव के करीब लाने की कोशिश करेंगे? सब में पहले तो यहाँ पानी की समस्या ऐसी है कि वाटर सप्लाई जो है, ये वाटर सप्लाई के कोई कर्मचारी या वाटर सप्लाई के बारे में माहिती नगर परिषद को नहीं थी। पर यहाँ इससे पहले जो सत्ता बैठी थी, जिन्होंने यहाँ राजकारण किया गांव के अंदर, इन्होंने सब में पहले वो योजना को नगर परिषद के ताबे में नहीं लेना था, क्योंकि अपने पास कर्मचारी नहीं है, अपने पास कोई उसका सुधारने वाला नहीं है, उसमें की किसी को माहिती नहीं है। इसलिए ये जिम्मेदारी इन्होंने नहीं लेना चाहिए था। पर इनको खुद के स्वार्थ के लिए या खुद का कोई लालच ये लेने में, इससे लोगों को परेशानी बढ़ेगी, इन्होंने कुछ नहीं सोचा और उसको ताबे में ले लिया। जब ठेकेदार से मिलकर कुछ उसमें शासकीय जो कर्मचारी रहते और कुछ राजकीय रहते, तो ऐसे लोगों ने इसको षड्यंत्र रच के नगर परिषद के ताबे में लेके गांव को गुमराह किया। और 12-12 दिन, 10-10 दिन, 8-8 दिन पानी नहीं आता गांव के अंदर, फिर कोई गांव का नागरिक परेशान हो रहे हैं। जबकि मोरना डैम के अंदर इस साल बरसात होने की वजह से 100% पानी है। 100% पानी होने के बावजूद इसका पानी एक दिन आड़े, 2 दिन आड़े मिलना चाहिए, या रोज भी मिला तो दिक्कत नहीं, इतना पानी मोरना डैम के अंदर है। सर, इसी तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि नगर परिषद की जो स्कूलें है, जो उर्दू स्कूल है, वो बंद पड़ी है। सर, तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे? पहले तो सबसे पहली बात यह है कि नगर परिषद की स्कूलों का अच्छा सवाल किया आपने। नगर परिषद की स्कूलें उर्दू 2 है और मराठी 2 है। ऐसी ये हमारे नगर परिषद की स्थापना जब से हुई 56 से, उसके बाद में नगर परिषद की स्कूलें शुरू हुई। नगर परिषद में हर टीचर ने पढ़ा। उस टाइम में यहाँ बड़ी स्कूलें या प्राइवेट स्कूलें नहीं थी, और उसमें से पढ़कर जो प्राइवेट में भी आज जो पढ़ा रहे हैं, उसमें उन्होंने प्राइमरी में पढ़े उस टाइम में। कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोग अभी नहीं हैं। पर इनको ये स्कूलें बंद कराने में ये सबसे बड़ा हाथ जो होगा, तो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के जो मालक है, जो राजकारण में भी है और स्कूलों के संस्था के अध्यक्ष भी है, और ये पूरा राजकारण कर इन्होंने इन स्कूलों को बंद किया। एक षड्यंत्र रचा कि भाई प्राइमरी स्कूल में गरीब के बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलना, ये स्कूलें बंद हो गई तो सारे बच्चे हमको मिलेंगे, क्योंकि पहली टुकड़ी का जो रहता है क्लास वो नगर परिषद की स्कूल को मिलता। और गवर्नमेंट का नियम है कि जब तक नगर परिषद की स्कूल के बच्चे पूरे नहीं होते तब तक प्राइवेट स्कूल वालों को बच्चे ना दिए जाए। तो इनको बच्चे कम पढ़ रहे थे प्राइवेट स्कूल वालों को, तो इन्होंने उसमें एक षड्यंत्र रच के, भाई गरीब लोग रहते, किसको 2000 के लालच, किसको 5000 के लालच, किसको 3000 के लालच देके बच्चे प्राइवेट स्कूल में लिए, नगर परिषद के स्कूल में से निकाल करके पीछे के साथ में। क्यों कि इनके स्कूल पूरे करने थे इनको, और इसलिए इस कारण से नगर परिषद की स्कूलें धीरे धीरे इन्होंने बंद कर दी। अगर हमारी सत्ता चुन के आती है, लोग हमारे पे विश्वास रखते हैं, अगर हमको सत्ता में बहुमत के साथ बैठाते हैं, तो हम नगर परिषद के स्कूल चालू करेंगे। सर, इसी तरह से जो है आपको हराने के लिए यहाँ पे एक आघाड़ी वो बनी है यहाँ पे, तो सर उसमें जो कैंडिडेट खड़े हैं, कुछ एमआईएम के हैं, कुछ वंचित के हैं, तो ये क्या समझना चाहिए कि कौन से पार्टी? सब में पहली बात तो हराने की जो बात करें अपने, ये हराना अल्लाह के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। ये लोगों के मत से आदमी मठ पेटी में जो गिरते हैं,
उससे आदमी आगे बढ़ता है। और ये लोगों के हाथ में होता है, एक उंगली में ताकत होती है कि किसी को हराना, किसी को जिताना, किसका तख्ता पलटना, किसका तख्ते पे बैठाना, ये लोगों की जिम्मेदारी है। ये राजकीय लोग अगर कोई बोलता है कि मैं इसको गिरा दूंगा, उसको बना दूंगा, इनकी कोई ताकत नहीं, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। मगर ये जो अगाड़ी बनी है हमारे यहाँ, जो अगाड़ी बनी है ना, तो ये अगाड़ी है अकोला के मदन बरगढ़ साहब की। ये मदन बरगढ़ साहब है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जो बीजेपी गठ से अटैच है, उससे यूपी में है। ये चुन के आने के बाद पूरी मदन बरगढ़ इसके मालक है। और ये जो यहाँ पर षड्यंत्र रचा गया वोटिंग लेने के लिए, कभी अध्यक्ष को वोट मिलना, सीटों को वोट मिलना, तो एमआईएम वालों को भी बांट दिए कि भाई 4 सीटें तेरे, वंचित वालों को बोल दिए 4 सीटें तेरे, और खुद की बाकी सीटें ऐसे आपस में बांट लिए। कारण अगाड़ी किसकी? मदन बरगढ़ की, और पतंग निशानी किसकी? एमआईएम की। तो उसमें पतंग की निशानी नहीं, मगर एमआईएम की सीटा खड़े हुए है। उसमें वंचित का सिलेंडर निशानी है, वंचित की सीटा नहीं, उसमें वंचित की कोई निशानी नहीं, मगर वंचित की सीटा खड़े हुए है। ये लोगों को गुमराह करा जा रहा है। जैसे आज तक हमारे बड़े बुजुर्गों को इन्होंने गुमराह किए, आज नौजवान बच्चों को भी उसमें गुमराह कर रहे कि 4 सीटें तेरी, तू उधर तेरे कानों से सुन ले, तू खुश हो जा, मेरे को सुना मैं खुश हो जाता। ये खाली खुशी के लिए है। मगर जब चुन के आएंगे तो मदन बरगढ़ साहब इसके अध्यक्ष है, वो चाहे अगर दूसरे पक्ष में कहाँ ले जाना चाहे वो वहां ले जाएंगे, उनको यहाँ जाना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर उसमें से इनकी मदन बरगढ़ साहब की नहीं सुनता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। मतलब ये कि जो राष्ट्रवादी है वो वहाँ से युति जो है तो उससे बीजेपी की युति हुई है। मतलब यहाँ पे जो है तो ये आपका कहना है कि यहाँ पे नगर परिषद के अंदर भी बीजेपी की सरकार ही होगी अगर वो आई? बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले भी जो सरकार चली 2016 से 2021 तक, ये बीजेपी और उस टाइम में ये लोग कांग्रेस में थे, तो ये दोनों ने मिलकर बीजेपी के साथ सरकार चलाई। सर इसी तरह से हमने गांव का और यहाँ पे मुआयना किया, पूरे शहर में घूमे आपके, बहुत सारा यहाँ पे जो है तो यहाँ पे विकास के काम अभी बाकी है, जैसे कि रोड नहीं, नालियाँ नहीं। क्या आप उन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में उतरे? बिल्कुल। मैं 10 साल से सत्ता के बाहर हूँ। मैं 16 में विरोधी पक्ष नेता बना, 21 तक के। 21 के बाद में हमने नितिन बापू जी देशमुख से जुड़ करके यहाँ के पातुर की जो भी विकास करे 50 से 55 करोड़ के काम हमको नितिन बापू देशमुख ने दिए। तो ये थे हमारे साथ में हिदायत खान उर्फ हिद्दू पहलवान, जो अपने गांव के विकास के लिए यहाँ से इलेक्शन में उतरे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन सईद खान के साथ इरफान अहमद शेख। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और देखना चाहते हैं इसी तरह की ताज़ा अपडेट, तो हमारे चैनल सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की ताज़ा तरीन और अहम खबरें लेकर।